सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। फिर हम हाजिर हैं शिव पुराण का आपका पार्थिव शिवलिंग पूजन का निर्माण और रीति और वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन का विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन बताएंगे। यानी हम इसमें आपको बताएंगे कि जो सावन में हम लोग पार्थिव पूजते हैं उसका पूजन विधि क्या है, और जो है ब्राह्मण के द्वारा जो अभिषेक कराए जाते हैं या जो पूजन किया जाता है उसका क्या महत्व है। इसी विषय पे बात करेंगे और इसी की जानकारी देने की चेष्टा करेंगे, कष्ट करेंगे। तो जो है सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने और जो है इस कथा को सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी को इस चीज़ की जानकारी मिल पाए कि पार्थिव पूजन का जो हम सावन में पूजा करते हैं शिव जी का, उसका क्या महत्व है। जो कि हम पार्थिव बनाते हैं और उसका पूजन और अभिषेक करते हैं, उसका क्या फल होता है, क्या महत्व है, उसको कैसे बनाया जाता है और उससे हमें क्या प्राप्त होता है पूजन करने से। शिव पुराण वैसे तो सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि शिव स्वयं महाकाल हैं और जो कालों के काल हैं उनका पूजन और ध्यान करने से जो है अल्प मृत्यु में जी रहा व्यक्ति भी पूर्ण जो है आयु प्राप्त कर लेता है, और जो स्वयं अजन्मा है उनकी आराधना पूजन करने से जो है सभी तरह के सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसे जितना आप शेयर करते हैं उतने ही पुण्य की भागी होते हैं और उतने ही कथा का प्रचार करने का लाभ आपको मिलता है, आपको फल मिलता है। जो चीज़ अपने पास सामर्थ्य न हो भक्ति करने का, पूजन करने का, अगर भक्ति योग्य अगर कोई वस्तु है उसे अगर दूसरों के साथ शेयर किया जाए तो उसके की हुई भक्ति का थोड़े बहुत पुण्य फल का भागी हम स्वयं बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो भी नए व्यूअर्स होंगे वीडियो में जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी श्रद्धा रखते हैं शिव पुराण सुनने की तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो है कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप कहाँ से हैं, अपना राज्य और अपना नाम हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो है भगवान शिव उन सभी का कल्याण करें जो भी इस शिव पुराण कथा को सुनने के लिए अग्रसित बने हों और श्रद्धा के साथ इस शिव पुराण को सुने, उनको जो है उत्तम फल की प्राप्ति हो, उनके जीवन में सारी सुख सुविधाएँ बनी रहे। हर हर महादेव। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तदनंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता क्या है तथा महिमा वर्णन करके सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले उन लोगों की के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजन का पद्धति का वर्णन करता हूँ। यानी जब हम सावन में जल भरने जाते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं, पार्थिव पूजन करते हैं, पार्थिव बनाते हैं, घर में अभिषेक करते हैं, शिव जी की पूजन करते हैं, पार्थिव पूजन करते हैं, उसी का महत्व क्या है उसके बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों का ही देने वाला होता है। यानी ये जो पूजा है ये हमें इस पृथ्वी पे जब तक जीवित है तब तक सभी भोगों का प्रदान करने वाला है और मृत्यु उपरांत हमें मोक्ष प्रदान करने वाला है। आग्निक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासन करके पहले ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। तत्पश्चात देवताओं और ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण इत्यादि करना चाहिए। अपनी रुचि के अनुसार, यानी जितना आपके सक्षम हो, जितना आपसे बन पाए उसी के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव जी का स्मरण कर पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण कर लें, रुद्राक्ष की माला। तत्पश्चात संपूर्ण मनवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग जो है बनाएं, जो कि वेदोक्त विधि के फली भांति उसकी पूजन करें। नंदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर या वन में या शिवालय में
अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजन करने का विधान है बताया गया है। फिर सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक ला करके बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल और वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान बताया गया है। जैसे ब्राह्मण के लिए सफ़ेद मिट्टी हो गया और क्षत्रिय के लिए लाल मिट्टी हो गया और वैश्य के लिए पीली मिट्टी और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग का बना करके उसका पूजन करने का विधान है। अथवा जहाँ मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बना लेना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है और आप श्रद्धा रखते हैं तो जो मिट्टी आपको मिले उसी से शिवलिंग बना करके उसका पूजा करना चाहिए। शिवलिंग बनाने के लिए यत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उसमें शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान करके पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें यानी बनाएं। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग की पूजन को जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुने। जैसे ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़के। इसके बाद भोगति इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आपोस्मान इस मंत्र से उसका जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक का बंधन, स्फटिक शिला का घेरा करें। बनाने की बात कही गई है कि ओम नमः संभवाय इस मंत्र से इस मंत्र की क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्तिपूर्वक एतत्ते रुद्रावसम इस मंत्र के स्मरण करके आसन दें। मानव महंत इस मंत्र से आवाहन करें। याते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। यामी खुम इस मंत्र से शिव के अंगों की न्यास करें। अद्योवच इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असो यस्ताम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असो यो वसस्पति इस मंत्र से उपसमर्पण देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य अर्पित करें। फिर अर्घ्य दें, आचमन कराएं और फिर दूध से स्नान कराएं। फिर दधी स्नान कराएं, घृत्य स्नान कराएं, फिर मधु स्नान कराएं, फिर चीनी चढ़ाएं। दूध और आदि 5 वस्तुओं का पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए इत्यादि मंत्रों द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद इस मंत्र से प्रेमपूर्वक भगवान शिव को कटिबंध करधनी अर्पित करें। फिर मंत्र ओम नमः शिवाय बोल करके इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराएं। इत्यादि 4 ऋचाओं का पढ़ करके वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र और यज्ञोपवीत समर्पित करें। इसके बाद शुद्ध भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध, सुगंधी, चंदन, रोली चढ़ाएं और अक्षत अर्पित करें। फिर फूल चढ़ाएं, बिलपत्र अर्पित करें और विधि पूर्वक धूप दिखाएं, दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ जोड़ धो करके नैवेद्य अर्पित करें। पूर्वोक्त मंत्र से आचमन कराएं। फिर फल चढ़ाएं और भगवान शिव को अपना सब कुछ अर्पित कर दें तथा अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर ऋचाओं के रूप में
दक्षिणा चढ़ाएं। फिर विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करना चाहिए। दीप के लिए बताए हुए भगवान शिव की निरांजना आरती करें। उसके बाद ऋचाओं से भक्तिपूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर विज्ञ उपासक पूजनीय देवताओं की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। यानी पूजन करते रहना है। अगर आप मान लीजिए कि आपको कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो आप स्वयं भी ओम नमः शिवाय बोल करके पार्थिव लिंग का पूजन इत्यादि कर सकते हैं। फिर शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें और अभय नामक मुद्रा का ज्ञान नामक मुद्रा तथा महामुद्रा का प्रदर्शन करें। फिर धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें। फिर तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करते हुए तदनंतर भगवान शंकर का विसर्जन करें। शिव पूजन वैदिक विधि से विस्तार से प्रतिपादन किया जाता है। फिर बोलते हैं सूत जी, हे महर्षियों, इस संक्षेप में भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि वर्णन सुन लीजिए। पार्थिव लिंग बनाने की मिट्टी लाए हुए इत्यादि मंत्र पढ़ करके जल डालें। जल में मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब मंत्र से लिंग का निर्माण करें। फिर विधिवत उसे भगवान शिव का आवाहन करें। फिर भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करके उसे सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप में संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र अथवा गुरुदेव के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधित मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करें। इस मंत्र द्वारा उपासक भगवान शंकर की पूजा करें। वह भ्रम छोड़ करके उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से मनवांछित फल देते हैं। फिर कहते हैं सूत जी, हे ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि पूजन का क्रम बताया गया है इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजन की दूसरी विधि भी आप सभी को बता रहा हूँ। साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है कि हे मुनिवरों, पार्थिव लिंग पूजा भगवान शिव के नामों की बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। मैं उसे आप सभी को सुनाता हूँ। सुनो। हर 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 महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनायक धृत शिव पशुपति और महादेव। एक क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरा अर्थात महेश्वर नमः उच्चारण करके लिंग का निर्माण करें। फिर संभवे नमः बोल करके उस पार्थिव लिंग को प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात शूल पाणय नमः कह करके पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। विनायक काय नमः कह करके शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोल करके इसकी पूजा करें। फिर पशुपतये नमः कह करके क्षमा प्रार्थना करें। अंत में महादेवाय नमः कह करके आराध्य देव का विसर्जन करें। प्रत्येक नाम आदि के ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगा करके बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजा संबंधी सारे कार्य करते रहना चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अंगन्यास करें। करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर शिव नीचे लिखे हुए अनुसार ध्यान इत्यादि जो भी कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनके सट करके बैठी हुई हैं, सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनके पूजा कर रहे हैं, तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट करने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी की पर्वत की भांति गौर है। वे मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्भासित हो उठता है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर के उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण
मृग का छाला धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप है तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। इन 5 मुख हैं, उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र विराजमान हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। प्रियवरो, विद्वान पुरुष चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुति द्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्र आदि यजुर्वेद के मंत्रों से जो उनका अभिषेक करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर के उत्तम भक्ति भाव से जो है उनका ध्यान करते हुए जो है प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर के इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव हैं। मैं आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरा जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जान करके मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझ करके आदि कभी भी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव सदाशिव वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों को विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने की योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस तरह से इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प भगवान शिव के ऊपर चढ़ा करके उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव के परिक्रमा करे। फिर श्रद्धापूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजा करके गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदरपूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन। मुनीश्वरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाले तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव बढ़ाने वाले हैं। यहाँ 19वें और 20वें अध्याय समाप्त होता है। इसी के साथ साथ पार्थिव पूजन हमेशा इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा कराई जाती है क्योंकि ब्राह्मण इसके उपासक भी होते हैं और उनको इनकी जानकारी भी होती है। तो इसीलिए जो है जब भी ब्राह्मण को घर में बुलाएं शिव पूजन करने के लिए या करवाने के लिए, पार्थिव पूजन के लिए, तो गुरु के रूप में उन्हें बुला करके उनकी पूरी आदर सत्कार करते हुए भगवान शिव का ही रूप उनमें देखें और जो है उचित आसन दे करके अपना कार्य सिद्ध करवाएं। ये थी शिव पुराण की जो है 19वीं 20वीं अध्याय। और जो है इसमें आपको भगवान शिव की जो है जो भी चीज़ें हम आप सभी के लिए बताए हैं उसे आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें और जो है सभी के साथ शेयर करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर कल वीडियो में हम आपके पास लेकर के आएंगे पार्थिव पूजा की महिमा, शिव वैद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल्वपत्र का महात्म्य क्या है इसके बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। हर हर महादेव। जो भी इस वीडियो को संपूर्ण रूप से सुने देखे, भगवान शिव उन पे सदैव प्रसन्न रहें।